हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू निफ्टी X50। सो गाइज हम लोग क्विक डिस्कशन करेंगे कि कल का लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है और आप किस लेवल से ट्रेड अपनी ले सकते हैं, कौन सी आपकी बाइंग लेवल होगी और कौन सी आपकी शॉर्ट लेवल होगी। तो गाइज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कल जो हमने कॉल दिया था, कल जो हमने लेवल को डिसाइड किया था, उस लेवल के हिसाब से आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है हमारी। और कल आपको मोस्टली किस लेवल को वॉच करना है, किस लेवल को ट्रैक करना है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है मार्केट में आपको टेक्निकल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेंटिमेंटल व्यू। तो आज के मार्केट में वही चीज़ें हुई कि ओवरऑल आप जहाँ से भी सुनने को आ रहा था, जिस भी जगह से सुनने को आ रहा था, वहाँ पे ये सुनने को आ रहा था कि निफ्टी 16,000 टच कर रहा है। बट गाइस सेंटिमेंटल व्यू जैसे ही मार्केट में लगता है तो मार्केट हमेशा उसका अपोजिट रिएक्ट करता है। और मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ कि जब भी मार्केट हाई एंड हाई हो तो वहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी सुबह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड निफ्टी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के फ्लो में अप मोमेंट ले रहा था। तो जो कल का इम्पोर्टेंट लेवल था, वो कल का इम्पोर्टेंट लेवल ये था कि 15,872 से लेकर 15,893 के आसपास में अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो आप वहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि कल के डेट में किसी को भी फ्रेश पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। आपने ऑलरेडी अगर पहले से फ्रेश पोजीशन क्रिएट कर रखी है, अगर आपने पहले से पोजीशन आपके पास है लॉन्ग साइड, तो आप उसे रखिए। आप कल के टाइम में अपना पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये था निफ्टी को लेकर कि टिल वेडनेसडे निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। ऑलमोस्ट मिस हुआ एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट पे जहाँ पे मिस हुआ था ऑलमोस्ट वहाँ पे सबकी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो लेवल था, वो लेवल ये था कि मैंने आपको USD INR को जो कॉल दिया था, वो कॉल देने के पीछे में रीज़न ये था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड USD INR तीनों एक साथ चल रहे थे। अगर जिस लेवल से मैंने आपको कॉल दिया, अगर आप उसको देखेंगे तो एक 74.5 की कॉल में जो मूव हुई है अच्छी खासी, जहाँ पे कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो गया, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था उस टाइम में। तो USD INR के कॉल देने के पीछे में रीज़न ये था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने हाई को रिजेक्ट करके और एक छोटा अच्छा खासा करेक्शन मार्केट लेगा। तो अगर आपके पास जो भी पोजीशन होगी आज के डेट में, जैसे जिसने भी 11:30 के बाद पोजीशन ली होगी, वो साइड उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा अगर वो शाम तक स्टे किए होंगे अपने पोजीशन में। तो गाइज कल का इम्पोर्टेंट लेवल क्या है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो जो निफ्टी है, निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप डेली कैंडल में देखेंगे तो इसने डोजी कैंडल क्रिएट किया है। तो इसके बाद का लेवल आप क्या देख सकते हैं निफ्टी में, कल किस हिसाब से आप ट्रेड अपनी ले सकते हैं। तो जो निफ्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, जो वॉच करने का लेवल है, वो है ये लेवल 15,815, जो कि कल के डेट में आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। 15,815। तो क्या होता है बेसिकली, जब भी डोजी कैंडल फॉर्म होता है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट कहीं इस जोन में ओपन हो रहा है, मार्केट इस जोन में ओपनिंग दे रहा है 800 टू 790 के जोन के बीच में, तब भी आपका स्टॉप लॉस 15,815 का होगा। अगर मार्केट इस जोन में ओपनिंग दे रहा है, फिर भी आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 15,815, 15,817 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है कल के डेट में आपको वॉच करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट लेवल है 15,815। अगर कोई भी आदमी इंट्राडे पोजीशन ले रहा है तो वो मेक श्योर ये करे कि वो 15,815 के लेवल को क्लोजली वॉच करे। क्योंकि इस लेवल के हिसाब से क्या होगा गाइज कि अगर आप इस लेवल के हिसाब से ये जो लेवल है 15,815, 15,817, ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा।
आपको शॉर्ट कब जाना है, सबसे बड़ी बात है कि आपको शॉर्ट कब जाना है। जैसे निफ्टी 15,791 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, जो कि एक अच्छी खासी सपोर्ट आप देख सकते हैं, मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। तो ये निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट है आपका 15,791। तो जैसे निफ्टी इस लेवल के जोन को, इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे में सस्टेन कर रहा है, तो आप शॉर्ट जा सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा 15,726 का टारगेट रहेगा इंट्राडे। 15,726 आपको वीकली चार्ट के लिए, आपको वीकली कैलेंडर के लिए, अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं, अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं, तो 15,726 आपके लिए एक सपोर्ट का वर्क करेगा। 15,726 आपके लिए एक सपोर्ट रहेगा मार्केट में। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन रही है, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है जो डोजी कैंडल के हिसाब से एक्सपेक्टेड है, उस केस में आपको शॉर्ट जानी है। अगर आप शॉर्ट भी जा रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, जो स्टॉप लॉस आपका होगा 15,817। इस स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा गाइज। मैं फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया तो उस केस में आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन दे रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कल के मार्केट में, क्योंकि सेंटिमेंटल जो इमोशन, और या अगर आप सेंटिमेंटल ट्रेड बोल सकते हैं, वो 16,000 का जोन था, जो इतना आसान नहीं है अभी के टाइम में। मैंने आपको कल के भी वीडियो में बताया था कि 16,000 निफ्टी इस वीक टच नहीं कर रहा है। निफ्टी माइट भी अगले वीक टच कर सकता है। डायनेमिक हमेशा चेंज होते हैं मार्केट में, ट्रेडिंग आप उस डायनेमिक के हिसाब से आप देख सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग मींस 15,817 का एसएल, और आपको वेट करना है कि 15,791 के लेवल को ब्रेक कर दे। उसके बाद से आपका जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा वो 15,766 का सपोर्ट बन जाएगा, और जो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15,717 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो गैप अप ओपनिंग के केस में भी आपका 15,817 आपका एसएल रहेगा, क्योंकि ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है। आप लॉन्ग सिक्योरिटी कब आप बना सकते हैं, जैसे आज की डेट में मैंने आपको बताया था कि 15,831 जो है वो डायनेमिक सपोर्ट है निफ्टी का। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी 15,841, 851, 845, 860 के लेवल के आसपास में सस्टेन कर रहा है, आप एसएल डाल सकते हैं 15,817 का, और आप लॉन्ग जा सकते हैं। मेरा जो सबसे बड़ा फियर फैक्टर था आज के मार्केट में वो ये था कि जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, मैं पहले भी आपको मैं बोल रहा था कि निफ्टी आज के डेट में ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करेगा, जो कि एक पॉइंट से मिस हुआ है। तो आपके लिए जो लॉन्ग की पॉसिबिलिटी होगी, अगर आप श्योर शॉर्ट लॉन्ग जा सकते हैं मार्केट में, वो जा सकते हैं 15,920 के ऊपर। 920 का लेवल जैसे ही निफ्टी ब्रेक कर रहा है, आप वहाँ से एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं 15,911 का स्टॉप लॉस डालकर। जो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा निफ्टी का, वो होगा 15,951, जो कि चार्ट पे नहीं है, बट वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। 16,000 अभी उतना आसान नहीं है मार्केट में, क्योंकि अगर आप RSI के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी आज भी ऑलमोस्ट अपने ओवर बाई जोन को टच करने ही वाला था। तो ये हुई निफ्टी का लेवल। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा 15,817। अब हम लोग गाइस डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मेरे पास ज़्यादा लेवल तो नहीं है, बट मैं आपको बैंक निफ्टी में ये चीज़ मैं बता सकता हूँ कि आपको किस किस लेवल को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में आपने जैसे देखा कि एक सिंगल कैंडल ने अच्छी खासी ब्रेकआउट दी है अप साइड, जिसने ऑलमोस्ट 15,700 के ऊपर तक ये कैंडल जा चुकी है आज के डेट में। तो आपको लॉन्ग कब जाना, जैसे आज के
मतलब लेवल के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 15,718 या 15,720 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, इस वीक में आप जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो टारगेट एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं 36,050, 36,100। बट बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं इस जोन में मिले 35,448, 35,477, आप यहाँ के लेवल से आप बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं विद एस एल ऑफ 100 पॉइंट का आपका एस एल आपका बन रहा है, जो कि बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट आप बोल सकते हैं 35,375 का आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। आप इसको एस एल लेकर आप बाई कर सकते हैं। अगर आप वीकली कैंडल के हिसाब से अगर आप देखें बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वीकली कैंडल के हिसाब से आपका सपोर्ट क्या हो सकता है। तो वीकली कैंडल में जो आपका सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 35,010 का। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन में है बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगर कोई भी डिप आ रही है 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो आप वहाँ से बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। गाइस एक्सपायरी भी है पास में, सो एक्सपायरी मोमेंट भी होना बाकी है, क्योंकि शॉर्टर्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बैठे हुए हैं। शॉर्टर्स को क्या चाहिए, जो बियर है मार्केट में उनको क्या चाहिए, उनको एक टाइम एक दिन में 70, 80, 90, 100 पॉइंट का फॉल चाहिए, उनके लिए काफ़ी है। वो क्विक मनी बनाने में बिलीव करते हैं। सो आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको लेवल के हिसाब से ट्रेड करनी है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग अब आपको तब जाना है कि जब बैंक निफ्टी 35,828 के लेवल को ब्रेक कर दे, तब आपको वहाँ से लॉन्ग जानी है। नहीं तो आप वेट कीजिए किस लेवल तक का, 35,370, 35,375। तो आप इस लेवल तक का अगर आप वेट कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बन सकती है विद द एसएल ऑफ 100 पॉइंट का आप एसएल ऑफ मेंटेन कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो गाइज ये है आज का लेवल। कल के दिन में जो भी आप ट्रेड लें, आप इस लेवल के हिसाब से आप ट्रेड आप ले सकते हैं। और कल मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं कल आपको फिर से एक नई लेवल बताऊंगा, और किस लेवल पे बाई बन सकती है और किस लेवल पे सेल बन सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा गाइज। सो तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू वेरी मच।